नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कश्यप आज आपको ले चलता हूँ एक नए विचारों के साथ, एक नए कथन के साथ, आत्मविश्वास विकसित करना। तो चलते हैं दोस्तों, इन विचारों को साथ बात करते हुए, इन विचारों के साथ आपको बताते हुए, इन विचारों को समझाते हुए और इन विचारों का व्याख्यान करते हुए दोस्तों, हम आत्मविश्वास को कई तरह से विकसित कर सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा जब एक युवा दंपति अपने बेटी या बेटे या अपने बच्चों को काम कर जाने से पहले बच्चों की देखभाल करने वाले एक सेंटर पर छोड़ जाया करते हैं। माँ बाप और बच्चे अलग होते समय एक दूसरे का हाथ चूमते हैं और उस चुम्बन को अपनी जेब में रखने का अभिनय करते हैं। दिन में जब बच्चे अकेले होते हैं तो जेब से उस चुम्बन को निकालकर अपने गाल पर लगा लिया करते हैं। रोज़मर्रा की यह छोटी छोटी बातें उन्हें शारीरिक रूप से अलग होने के बावजूद साथ रहने का एहसास पैदा करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। इसी प्रकार से हम छोटे छोटे बातों से आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास अगर व्यक्ति के अंदर है तो वो सफल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति कुछ नहीं है। आत्मविश्वास हमेशा व्यक्ति के अंदर बने रहना चाहिए, सफलता पाने के लिए, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए और किसी कार्य को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए। जब तक व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है वो कामयाब होगा, सफल होगा और बढ़ता चला जाएगा। इस कहावत में काफ़ी सच्चाई है कि सफलता सफलता को और असफलता असफलता को जन्म देती है। हमने देखा है, हमने सुना है या हम सुनते हैं, खेल की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी चैंपियन का मनोबल गिरता है, कभी कि न कभी ऐसा होता ही है, तो कोच उसे कभी अच्छे खिलाड़ी के मुकाबले में नहीं खिलाता, क्योंकि अगर वह एक बार और हार जाएगा तो उसका मनोबल और गिर जाएगा और उसका आत्मविश्वास वापस लाने के लिए कोच उसे किसी कमज़ोर खिलाड़ी से मुकाबला करवाता है, खिलाता है और उसे जीत से चैंपियन का मनोबल बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता। उसके बाद उसे थोड़े अच्छे खिलाड़ी के साथ खिलाया जाता है। उससे जीतने के बाद उस खिलाड़ी का और आत्मविश्वास बढ़ता है और वो कई बार धीरे धीरे थोड़े बेहतर खिलाड़ियों से खेलते खेलते हुए अपने आत्मविश्वास को प्राप्त कर लेता है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक उस खिलाड़ी का आत्मविश्वास उसके अंदर दोबारा पैदा नहीं हो जाता और वो चैंपियन की तरह खेलना शुरू नहीं कर देता। तो आत्मविश्वास से ही हर सफलता के साथ व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके लिए अगली बार सफल होना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, आत्मविश्वास का विकास होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो वो सफल नहीं हो पाएगा, वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा। इस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए माँ बाप, शिक्षक या सुपरवाइज़र, जो माँ बाप अपने बच्चों से छोटे छोटे काम कराकर उनको उस काम में सफलता दिलाकर उनका मनोबल बढ़ाकर उनका आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा उठाते हैं और इसी मुकाम पर अगर बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है तो उसका सकारात्मक आत्मसम्मान और ठोस होने लगता है। इसी प्रकार किसी संस्था का सुपरवाइज़र जो उसके अंडर उसके जूनियर होते हैं उनको जब वो काम सिखाता है, शुरू से थोड़ा थोड़ा काम सिखाने के बाद जब उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जाता है तो वो उनको और परिपक्व करता चला जाता है। तो इसी प्रकार से जब तक व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं आए तो उसके अंदर प्रोत्साहन की भावना भी नहीं आ सकती है। तो सफलता
ज़्यादा प्राप्त करने के लिए और सफल होने के लिए हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग किसी खास मामले में असफल होने पर ज़्यादातर लोग अपने आत्मविश्वास को गिरा देते हैं और वो मायूस हो जाते हैं। असफलता अपने आप को असफल मानने लगते हैं। वे यह नहीं समझते कि असफलता मिलने का मतलब यह नहीं होता कि वे असफल हैं व्यक्ति हैं। असफल हम जब होते हैं जब हम मैदान को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार हम असफल तब होंगे जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी आती चली जाएगी, आत्मविश्वास हमारे अंदर नहीं होगा। हमने देखा है छोटी छोटी वर्कशॉपों में टीचर शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शुरू में ऐसा काम देते हैं जिससे कि वो बच्चा नर्सरी केजी या प्रेप में जो होता है, धीरे धीरे उसको पहले शुरू में ABCD नहीं सिखाई जाती है। उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए लाइनिंग सिखाई जाती हैं, उसको बताने के लिए ट्रायंगल में लाइनिंग सिखाई जाती हैं, सर्कल में लाइनिंग सिखाई जाती हैं, स्प्रिंग में लाइनिंग। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसको जब लाइनिंग के बारे में पता चल जाता है, स्टैंडिंग लाइनिंग, स्लीपिंग लाइनिंग, इस तरह की जब टीचर उसको बताते हैं तब उसको लाइनिंग का पता चल जाता है। तब टीचर उसको बनाना सिखाता है। तब तक उस बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है और आत्मविश्वास उसके अंदर बिल्ड होने लगता है। तो सेल्फ आत्मविश्वास जब बिल्ड हो जाता है तो बच्चा अपने आप धीरे धीरे ABCD से ए क ख सीखना शुरू कर देता है और वो आगे अपना काम अपना वर्क करना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से हम भी अगर किसी काम को करें तो उसकी शुरू की प्रक्रिया को सीखकर अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाकर अपने आप को आत्मविश्वास में लाकर तब हम उस काम को करने में सफल होंगे। यह भी देखा है कि गुरुजन कोई भी किसी काम को अपने शिष्य को सिखाते हैं तो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसको आगे लाते हैं और उसके किए हुए काम की प्रोत्साहन करते हैं, जिससे कि उसके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता, आत्मविश्वास के अंदर विकसित होता चला जाता और सफल और कामयाब होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार किसी भी खिलाड़ी को जब उसका आत्मविश्वास गिरता है दोस्तों, कोच पहले वो उस कमज़ोर खिलाड़ी से खिलाता है जिससे कि उसका आत्मविश्वास ना गिरे और उसका आत्मविश्वास जब उस खिलाड़ी से वो जीताता है तो उसका आत्मविश्वास उसके अंदर वापस आने लगता है और तब वो धीरे धीरे चैंपियन की तरह काम करना लगता है। तो आज के विचारों से, आज की बातों से, आज के विचारों की यात्रा से यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति के अंदर जब तक आत्मविश्वास विकसित नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर जब तक बिल्ड नहीं होगा तब तक वो सक्सेस और कामयाब नहीं हो पाएगा। तो अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए, अपने आत्मविश्वास को अपने अंदर लाने के लिए हमें हमेशा एक ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसे हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए जिससे कि हम उस कार्य को आराम से कर सके, उस कार्य को सीख सके। उस कार्य को सीखने के बाद उसके अंदर हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता चला जाए, आत्मविश्वास विकसित होता चला जाए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, मैं इस कार्य में दक्ष हूँ, मैं इस कार्य को पूरा कर लूँगा। तब हम धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए चले जाएंगे और अपने अंदर आत्मविश्वास को विकसित करते चले जाएंगे। और जब हमारे अंदर आत्मविश्वास विकसित हो जाएगा तो हम किसी भी कार्य को करने में सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे और उस कार्य में हम सफल होते चले जाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम किसी व्यापार को करें तो उस व्यापार को करने से पहले उस व्यापार को सीखना चाहिए। उस व्यापार को सीखने का हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आना चाहिए। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा तो तब हम उस व्यापार को सही से सफल तरीके से कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के मेरे विचार यही हैं। आज के मेरे विचारों की यात्रा यही थी कि इंसान के व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास विकसित होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्ड होना चाहिए, तभी वो कामयाब, सफल और सक्सेस हो पाएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए आपसे विदाई लेना चाहूँगा। आपसे आशा करता हूँ मेरे विचारों से आप कुछ
सीख पाएँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत बेहतर होगा कि मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। मैं भी आप ही की तरह हूँ, तो दोस्तों मैं भी अपने अंदर आत्मविश्वास को विकसित करता हूँ, आत्मविश्वास को लाता हूँ और सफलता के लिए आगे चलता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप भी अपने आत्मविश्वास को अपने अंदर विकसित करेंगे, सफलता पाएँगे, कामयाबी हासिल करेंगे और दोस्तों जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और तरक्की करते रहेंगे। दोस्तों अपने शब्दों को मैं विराम लगाते हुए आपसे विदा लेता हूँ, आपसे नमस्कार करता हूँ। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमेशा हर वक्त अपने अंदर सकारात्मकता ऊर्जा को पैदा करते रहिए और महसूस करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।